मैं जानता हूं जब तू इजराइल के साथ चला था और बड़े बड़े सूर में भी खुदा तेरे लोगों के सामने वो झुक जाते थे यीशु के नाम से, और हर एक वो चीज पिता जो आज से पहले मेरे सामने सिर उठाकर वो खड़ी थी, वो गोलियत मेरे सामने गिरा पड़ा यीशु के नाम से। वो पेंतीकोस्त के दिन के समान आज जहां पर अपनी सामर्थ को दे रहा यीशु के नाम से। ओ तेरा नाम सबसे मीठा है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, तेरा नाम बोलना स्टार्ट करें। गहराई से उसके प्रेम को चखें। नाम सबसे मीठा है। आत्मा में देखना स्टार्ट करें। शहद से भी मीठा है। अपनी आत्मा को फ्री छोड़ दें। ओ शहद से अपने आप को पूरी तरह से फ्री छोड़ दें। पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा अब मेरे जीवन के ऊपर मेरा अधिकार नहीं, तेरा अधिकार होने पाए खुदावंद यीशु मसीह। आज तुम मुझसे बात कर पिता परमेश्वर, आज तुम मुझसे बात कर खुदावंद यीशु मसीह। पिता मैं अपना आप तुझे समर्पण कर कर मैं तुझे देकर खुदा साथ है प्रभु जी कहता हूं कि तू मेरे जीवन को चला प्रभु। आज के बाद पिता, आज के बाद पिता जो भी मैं काम करूं, जिस रास्ते और मार्ग पर चलूं पिता, मैं तुझे लेकर चलूंगा खुदावंद प्रभु। तेरा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर बोले, है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार। पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों से बात कर रहा है, वो बहुत सारे लोगों को छू रहा है। स्तुति तेरी मैं आपके पांव से लेकर आपके सिर के तलवे तक वो अपनी आत्मा आपके ऊपर अंडेल रहा है। वो छू रहा आपको, करूंगा वो ग्रहण कर चुका आपको। जग में आया ये हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं, सब जन मेरा जितने लोग बैठे हुए हैं सब खड़े हो जाएं। सब लोग खड़े हो जाएं, अपनी सीट के ऊपर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। यीशु स्वर्ग छोड़कर थारा बशखा थारा दादा, मेरा सारा दंड सह लिया उसने आपको स्वीकार किया है। के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आपकी स्तुति की आवाज दुबई के अंदर गूंज रही है, आपकी स्तुति की आवाज देशों के अंदर गूंज रही है। वो आपको उठा रहा है, वो आपको उठा रहा है। तैयार हो जाएं प्रभु की सामर्थ को लेने के लिए। हर एक सुस्ती की आत्मा, हर एक लर्जी की आत्मा छोड़कर जा रही यीशु के नाम से। हर एक फेलियर छोड़कर जा रहा है यीशु के नाम से। हर एक लज्जत छोड़कर जा रही यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ राहा दा राहा दा रा 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 बादशाह। आज थोड़े समय के लिए गैसबान में प्रार्थना करनी स्टार्ट करी। ओ राहा दा रा बादशाह दा रा 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 रा। आए ऊंची आवाज से रा बला हा दा रा बाबा रे के रे बेले रे 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 रे। ओ रा धा 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 रा रा रे बेले रे 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 रे
ओ रबा बशादा रा, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से, रिबा लखा रबा, बोलना स्टार्ट करें ऊंची आवाज से, क्या आत्मा में प्रार्थना करें, स्टार्ट करें। ओ रबा शाखा रबा रबा, अभी भी आवाज कम है, अभी भी आवाज कम है, रिबा लादा रबा, खोल दे अपने आप को, उसके आगे रख दे अपने आप को। ओ उसकी आग यहाँ पर घटो रही है, उसका हाथ यहाँ पर घटो रहा है, अपनी उपस्थिति के साथ वो यहाँ पर मौजूद है यीशु के नाम से। ओ रबाला खदा रबा रबा रबा, खोल दे टच होली स्पिरिट, वरना स्टार्ट कर रहा है, वो छू रहा है आपको। रबाला खदा रबा 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 रबा, रिबाला बरा 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 बरा, रिबाला बरा 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 बरा, रिबाला बरा 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 बरा, रिबाला बरा बरा बरा। ओ और भी पिता, और भी बरखुदा, और भी ऑन पिता, और भी ऑन यीशु, और भी फायर, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। रबाला खदा रबा 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 रबा, इधर उधर मत देखे, इधर उधर मत देखे, प्रार्थना के लिए स्टार्ट करें, जितने लोग पीछे से स्टार्ट करें, बोलना स्टार्ट करें, वाग वो जाहिर कर रहा है मैं यहाँ पर हूँ। राबाला हादा राबा शादा राबा लाबाला हादा अनिल भाई प्रार्थना के लिए स्टार्ट करें। जो लोग चाहते हैं आत्मा को इनकाउंटर करना, जो लोग चाहते हैं स्वर्गदूत की उसके साथ इनकाउंटर करना, अपनी आवाज को बुलंद करें यीशु के नाम से। वो अधिकार को ले रहा आपके जीवन के ऊपर। रबाला हादा रबा शाखा रबा 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 रिबाला खाता रबा रबा रिबा रबा। मेरे भाई मेरी बहन, शर्म मत करना जब परमेश्वर के सामने हो। अपने आप को मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोगों को देख रहा है, जो सोच रहे हैं मेरे आजू बाजू में कोई खड़ा मुझे क्या बोलेगा, मैं वायदे से कहता हूं, मुझे नहीं पता वो कुछ लेकर जाए या ना जाए, लेकिन जो सरेंडर कर पूरे अधिकार के साथ वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो सामर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, अभिषेक को ग्रहण कर रहे हैं, आग उनके ऊपर उतर यीशु के नाम से राइट नाउ। राबाला दा 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 राजा दा 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 राजा दा 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 दा। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire। बाला 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 शाबाला बाला बाला बाला। बचाए 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 बचाए, आग के साथ, ग्लोरी के साथ, सामर्थ के साथ, अभिषेक के साथ। एक अग्नि गिर जाए मुझ पे। वो गिरा रहा है, वो गिरा रहा है आपके ऊपर मेरे भाई, आग मेरे भाई आपके ऊपर आग को गिरा रहा है वो। रिबाला हादारा बाशा का दरा रा रा। डूब जाए, अपने मुंह को खोलना स्टार्ट करिए। रिबाला हादारा बाशा का दरा रा रिखा रबा रबा बेरे अपने मुंह को खोलना स्टार्ट करिए। वो आपको भर रहा है, वो आपको फ्री कर रहा है। ओ रिखा रबा बाबा अन्य भाषा में प्रार्थना करना स्टार्ट करें। रिबाला का दरा बाबा बाबा रिबाला का दरा बाबा 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 रे बाबा शादा रा 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 रा। वो छू रहा आपको, वो छू रहा है आपको, वो आजाद कर रहा है। बरसाए, आपके पास कुछ टाइम है, आपके पास कुछ मिनट है। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने मुंह को खोलकर गैर ज़बान में भर जाए यीशु के नाम से। जैसे ही ये वर्शिप चल रही है, प्रभु बहुत सारे लोगों को गिफ्ट को ऑपरेट कर रहा है, बहुत सारे आत्मिक गिफ्ट को ऑपरेट कर रहा है। ओ जो सेव का रुक गई थी, जो प्रार्थना करने में रुक गया था, वो बहाल कर रहा है यीशु के नाम से। ओ रबादा हादा रा 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 हालेलुया।
कोई तो एलिया के समान राजों के सामने खड़ा होकर कह रहा है, जब तक मैं ना बोलूं ना तो बारिश आगी और ना ओस पड़ेगी। ऐसे खुदा इस कलीसिया में से लोगों को खड़ा कर रहा है यीशु के नाम से। रहा था रबा बाबा शाखा धा रा रा। ओ को सिस्टर को प्रभु दुबोरा की तरह खड़ा कर रहा है। वो दुबोरा का अभिषेक देकर आप दुष्ट आत्माओं के न्याय करोगे। राबाला हादा राबा शादा रा 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 रीकर राबा बाबा ग्रहण करे और रीबा शाखा दा रा बाला बाला बा राबाला हादा राबा बाबा बाबा बाबा। ओ हो उसकी ग्लोरी बढ़ रही है, उसकी सामर्थ बढ़ रही है, उसका हाथ और भी ज्यादा उतर रहा है, उसकी उसका हाथ बढ़ता चला जा रहा है, जैसे प्रकाश सूरज का प्रकाश बढ़ता चला जाता है। ओ ऐसे आपके ऊपर उसका प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है। जो ग्रहण कर रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो रिसीव कर रहे हैं, जो बड़े डीपली प्रभु के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। राबाला हादा रा शादा राधा, जो प्यास के साथ खड़े होकर प्रभु के सामने खड़े हुए हैं, जो ये नहीं देख रहे मेरे बाजू में कौन खड़ा है कौन खड़ी है, उसके ऊपर अपना प्रकाश वो बढ़ा रहा है यीशु के नाम से। वो बढ़ाता चला जा रहा है यीशु के नाम से, वो बढ़ाता चला जा रहा है। और यस राइट नो उसका हाथ आपकी जिंदगियों के ऊपर बहुताई से आ गया यीशु के नाम से। राहा राबा बाबा रे हा ताड़ी मारकर वेलकम करना स्टार्ट करें अपनी जिंदगी के ऊपर। ताड़ी मारकर और भी जोर से उसे वेलकम करते हुए बड़ी ग्लोरी के साथ, बड़ी अनॉइंटिंग के साथ। ओ और भी रुके मत। रिबा लगा ताड़ी मारते रहे उसके लिए, और भी जोर से पूरे जोर के साथ रिबा लगा तारा। अभी भी कुछ लोग अपनी आंखों को खोलकर देख रहे हैं मेरे पास में खड़े व्यक्ति का, मेरे पास में खड़ी बहन का क्या हाल हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास वाला खड़ा हुआ भाई वो अपनी सामर्थ को रिसीव कर रहा है, वो अपने अभिषेक को रिसीव कर रहा है, वो अपनी हीलिंग को रिसीव कर रहा है, वो अपनी अनॉइंटिंग को अपने ऊपर बढ़ा रहा है। आपके पास भी वक्त है, अभी सब कुछ छोड़कर आए उसके सामने खुले हृदय के साथ प्रभु से बात करनी स्टार्ट करें। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने बपतिस्म लिया है, मैं नहीं जानता कितने लोगों ने पवित्र आत्मा के वरदान को पाया है। मैं जानता हूं वो पेंतीकोस्त के दिन के समान आज जहां पर अपनी सामर्थ को दे रहा है यीशु के नाम से। ओ राबाला हादा रा 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 हा वो खड़ा कर रहा है हा हा रिया बाला हादा रा बा 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 मुझ पे ओ रिया बाला हादा रा बा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्रभु मुझसे प्रार्थना नहीं हो पा रही, बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्रभु मुझसे वचन नहीं पढ़ा जा रहा। ओ आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे उसी का उत्तर आपको राइट नो वो दे रहा है यीशु के नाम से, वो दे रहा है यीशु के नाम से।
अग्नि के समान जागिर जाए मुझ पे। अगर आपका मन कर रहा है डांस करने के लिए, आपका मन कर रहा है ताड़ी मारने के लिए, आपका मन कर रहा है मैं ऊंची प्रार्थना करूं, आपको फ्री हो, हाँ आपको ले 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 और री बाबा शाखा था ना 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 दा दा रे दे दे और ताजा अभिषेक आज मुझ पे हो, दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे एक बारिश की तरह। हाँ ढीले नहीं पड़ना, ढीले नहीं पड़ना, ढीले नहीं पड़ना। हाँ मैं जानता हूं प्रभु अब इनकाउंटर करता है तो याद रहे वो पौलुस की तरह खड़ा करता है यीशु के नाम से। आहा मैं नहीं जानता कितने लोगों को दुष्ट आत्मा ने फंसाकर विचार में डाल दिया, कितने लोगों को फंसाकर उसने गिरा दिया। मैं जानता हूं वो यीशु का हाथ जो पौलुस पर उतरा था वो अपनी कलीसिया के पर उतर चुका यीशु के नाम से। रिबाला हदाराबा शखदारारारारारारा हालेलुया हालेलुया। आंखों को बंद रखें, आंखों को बंद करें, इधर उधर मत देखें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें। जिसको लग रहा है मुझे अभी तक कुछ महसूस नहीं हो रहा, मैं फिर से कह रहा हूं आग जहां पर बह रही है, उसकी सामर्थ्य जहां पर उतरी हुई है, आपका अधिकार है, आप कैसे लेते हो। खुदा के सामने खड़े हो जाए। प्रभु आज जब तक तू मुझे दर्शन नहीं देता, आज जब तक तू मुझे छूता नहीं पिता, मैं नहीं हिलूंगा यहां से। प्रभु आज मैं तेरी अनॉइंटिंग को लेकर जाऊंगा, आज मैं तेरी हीलिंग को लेकर जाऊंगा जहां से, आज मैं तेरी उपस्थिति को लेकर जाऊंगा जहां से पिता, आज मैं आजाद होकर जाऊंगा खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु मैं आज अपनी सेवकाई को जहां से लेकर जाऊंगा पिता। Holy are you Lord God Almighty। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए मेरे भाइयों। Holy बिना किसे सोचे, बिना किसे विचार किए are you आपके पास टाइम है, उसे स्वर्पण कर दे, सरेंडर हो जाए पूरी रीति से। तू ही योग्य है। Worthy is the Lamb। आमीन बोले हालेलुया। हो हालेलुया। पिता तेरे लोग तेरे सामने हैं प्रभु जी। हो हालेलुया। खुदा जो लोग पिता गुनाह के अंदर है खुदावंद तूने निकाल पिता, आजादी की सन आत्मा को ग्रहण कर कर यहां से लौटे प्रभु जी। ओ राबा शादा राबा पिता अपना आप इनके ऊपर जाहिर कर प्रभु जी, अपना आप जाहिर कर इनके ऊपर प्रभु जी। सब बोलिए पवित्र, वो जाहिर कर रहा है आपके ऊपर, पवित्र वो जाहिर कर रहा है आपके ऊपर मेरे भाइयों। सामर्थी पवित्र पवित्र तुम वो दर्शन दे रहा है सामर्थी मेरे भाई, वो आपको दर्शन दे रहा है, वो आपको मार्ग दिखा रहा है जिसमें से आप स्ट्रगल कर रहे थे, जिसमें से आप फाइट कर रहे थे। वो डिवाइन हेल्पर भेजकर
आपके मार्गों को सीधा कर रहा है यीशु के नाम से। तू महान सामर्थी पवित्र राबाला हादारा बा शाखातारा बाबा बाबा। ओ सामर्थी अपनी आंखों को बंद रखें, अपनी आंखों को बंद रखें, कंट्रोल करें अपनी आंखों के ऊपर, पवित्र आत्मा के हाथों में दे दे अपने आप को। राबाला हादा राबा शाखाता राबा बाबा। पवित्र तू महान सामर्थी तू ही योग्य है, तू ही योग्य है। उसकी आवाज को सुनना स्टार्ट करें थोड़े समय के लिए। हो सकता है आपका मन बहुत दुखी हुआ हो, अब लोगों से सताए हुए हो गए, आज अपने आप को बहने दिया। अगर आपका मन प्रभु के सामने खुलना चाहता है, उसे अपने आंसुओं को रोके ना, अपने आंसुओं के रोके ना मेरी बहन मेरे भाई। इसी आंसुओं को खुदा अपनी कुप्पी में लेता है और वचन बताता है ये आंसू खुदावंत के सामने जाते हैं, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाते। वचन बताता है जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी और रो रही थी और प्रभु के सामने जाकर नित प्रार्थना करती थी, लेकिन एक दिन उसकी आंसुओं की प्रार्थना का आंसर उसके पास पहुंचा। वचन बताता है उसने सैमुएल को जन्म दिया और सैमुएल ने कई राजाओं को और देशों को जन्म दिया। आपकी आंसुओं की प्रार्थना प्रभु को पसंद है, आपके रोने को प्रभु पसंद करता है। ओह रहा घुटनों पे रिवाला का तरह घुटनों पे आ जाए, थोड़ा समय अगर आप आ सकते हो थोड़े समय के लिए। अगर आप खड़े होना चाहते हो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, प्रभु से बात करनी स्टार्ट करें बिना ये सोचे। मैं फिर से कह रहा हूं, बिना ये सोचे मेरी आवाज को कौन सुन रहा है, कौन मुझे देख रहा है, सिर्फ उसी की आवाज को सुनना स्टार्ट करें। प्रभु से अपने पूरे हृदय को खोल कर रख दीजिए। आज पूरी रीति से अपने हृदय को खोल दीजिए उसके सामने। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा पिता, मैं कुछ भी नहीं हूं खुदावन। प्रभु अगर तू मेरे साथ है खुदा, आज के बाद पिता मैं कहीं पर भी अपनी शर्मिंदगी को नहीं देखूंगा, कहीं पर लज्जित को नहीं देखूंगा पिता। पिता मैंने अपने जोर से कर देखा, अपने बल से कर देखा पिता, लेकिन खुदा मैं नहीं कर पाया। प्रभु आज मैं पिता तुझे ये काम को सौंपता हूं पिता। मैं थक चुका हूं प्रभु जी। मैंने जॉब को तलाशा पिता, मैंने खुदा फाइनेंस को बढ़ाने की कोशिश की प्रभु, कुछ भी मेरे हाथ में प्रभु नहीं है। लेकिन मैं आज तुझे खुदा मैं जानता हूं प्रभु तू ईमानदार है पिता, मैं जानता हूं खुदा तू कर सकता है पिता। मैंने बहुत फास्टिंग की पिता, लेकिन मैं विश्वास करता हूं और करती हूं मैं यहां पर से खुदा एक तेरी ग्लोरी को लेकर जा रहा हूं यीशु के नाम से। रा 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 आवाज आनी स्टार्ट आनी चाहिए आपकी।
आवाज ऊंची आवाज से प्रार्थना करनी स्टार्ट करे, स्टार्ट करे, स्टार्ट करे, स्टार्ट करे, स्टार्ट करे। रिबाला हा दा रा 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 ओ रा बे 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 हा 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 आवाज आवाज रिबाला हा दा रा बाला बाला बे शे रे 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 और या बाला हा दा रा 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 रिया रा 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 रिया रा 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 और या बाला 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 ओ ती तेरा नाम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। नाम है जीवन टूटे हर बंधन कर दे सब रोशन। राबाला हादा रा हादा रा हादा रा हादा रा हादा रा रिबाला हादा रा बशाता रा बाबा तेरा नाम सामर्थी रिबाला हादा रा बशाखा रा। जितने हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी लोग इस मीटिंग के बीच में, जो सामर्थ्य जहां बह रही है, जो आग यहां पर उतरी हुई है, जो उसकी प्रेजेंस जहां पर है, वो आपके जीवन में भी उतर रही है, आपके बिजनेस में उतर रही है, आपकी जॉब्स में उतर रही है, आपके बच्चों में उतर रही है यीशु के नाम से, आपके जीवन साथी के जीवन में उतर यीशु के नाम से। हर एक वो चीज तेरी ही हजूर। सब वॉलंटियर जितने भी लोग भाई खड़े हैं, जितने भाई टीम के हैं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की और थोड़े समय के लिए मेरे साथ एक मन हो जाएं, मेरे साथ एक मन हो जाएं। जितने भी हमारे भाई लोग सब 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 एक चीज को मांगे, पिता आज के बाद मैं जहां कहीं भी जाऊंगा, पिता मैं तेरी उपस्थिति को लेकर चलूंगा यीशु के नाम से। पिता मैं जहां भी, खुदा अगर मैं अपने रूम से बाहर, जब मैं अपने रूम के अंदर, जब मैं अपने घर के अंदर, जब मैं अपनी जॉब के अंदर भी रहूंगा, पिता मैं तुझे लेकर चलूंगा यीशु के नाम से। मैं जानता हूं जब तू इज़राइल के साथ चला था और बड़े बड़े सूर में भी खुदा तेरे लोगों के सामने वो झुक जाते थे यीशु के नाम से। और हर एक वो चीज पिता जो आज से पहले मेरे सामने सिर उठाकर वो खड़ी थी, वो गोलियत मेरे सामने गिरा पड़ा यीशु के नाम से। प्रभु हमारे बीच में से बड़े बड़े सूरमों को खड़ा कर रहा अपनी महिमा के लिए, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को खड़ा कर रहा है यीशु के नाम से, बड़े बड़े अपोस्तलों को खड़ा कर रहा है यीशु के नाम से, वो पास्टरों को खड़ा कर रहा है यीशु के नाम से, वो एवेंजलिस्ट को खड़ा कर रहा है यीशु के नाम से, वो टीचरों को खड़ा कर रहा है यीशु के नाम से, और आपके ऊपर आग भेजकर आपको सामर्थ के साथ वो खड़ा कर रहा है यीशु के नाम से। कोई तो दर्शनों को ले रहा है, कोई तो गहरी उपस्थिति के साथ भरा हुआ प्रभु के स्वर्गीय दर्शनों को देख रहा है, कोई आग को देख रहा है, कोई पानी को देख रहा है, कोई आकाश को देख रहा है। मेरी बहन, यही प्रभु की उपस्थिति है। यही उपस्थिति आपको आपके जो मकान, आपकी जो मंजिल है वहां तक लेकर जाएगी। यही उपस्थिति, आपका रिलेशन जो टूटा हुआ था फिर से प्रभु ने बहाल किया है। ओह शैतान, तू आज के बाद इनकी लाइफ के ऊपर अपने अधिकार को नहीं रख सकता यीशु के नाम से। मैं तुझे सरेंडर होने के लिए आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से। हमारी कलीसिया में से आज तू पकड़ा गया यीशु के नाम से। आज तू अपने आप जहां पर सरेंडर कर यीशु के नाम से। मुझे नहीं पता, बहुत सारे घर के अंदर मैं हीलिंग को होता हुआ देख रहा हूं यीशु के नाम से। किसी किसी की रिपोर्टों को मैं नॉर्मल होता हुआ देख रहा हूं। प्रभु मुझे डीपली दिखा रहा है, किसी के बच्चे की स्टडी ऐसी रुकी हुई है। प्रभु अपने डिवाइन हेल्पर को आपके लिए खड़ा कर रहा है यीशु के नाम से।
आज के बाद अपनी लाइफ के अंदर आप बड़े फ्रूटफुल को देखेंगे यीशु के नाम से। अभी भी टाइम है मेरे भाइयों। राहता राबा घुस जाए, सब जन घुस जाए सब अभिषेक के अंदर। राहा राबा शखा थारा बला हादा राबा बाबा। हे शैतान, तू शुभ कर नहीं रह सकता यीशु के नाम से। हे फेलियर, तू रुख शुभ कर नहीं रह सकता यीशु के नाम से। इनके जीवनों से बाहर निकलना स्टार्ट हो यीशु के नाम से। चल छोड़ यीशु के नाम से, चलाना स्टार्ट कर। और इनके जीवनों में से तू जहीं कहीं भी इनको पकड़ा हुआ है, छोड़ यीशु के नाम से। मैं तुझे आज्ञा देता हूं, छोड़ यीशु के नाम से राइट नाउ। छोड़ यीशु के नाम से, छोड़। किसी के जोड़ों के अंदर दर्द को मैं हील होता हुआ देख रहा हूं यीशु के नाम से। राबा शाखा था जो ग्रहण कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, जो ग्रहण कर रहे हैं उनके लाइफ के अंदर ये प्रॉफिटिक ओ रहा था राबा शाखा था राबा बाबा बाबा जो पूरी रीति से स्वर्पण हो चुके हैं। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं खुदा, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु जी। आज खुदा मैं तुझे लेकर जा रहा हूं। राबा लहा राबा शाखा था राबा लाखा था राबा शाखा था राबा लहा राबा शाखा था प्रभु कह रहा है मैं अपनी रोशनी को तेरे ऊपर लेकर आ रहा हूं। कुछ जन को मैं स्पेशली ऐसे दर्शनों के अंदर घुसता हुआ देख रहा हूं। जो अभिषेक मेरी जीवन के ऊपर भविष्यवक्ताओं के द्वारा मुझे दिया गया, जो चादर मेरे जीवन के ऊपर मेरे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा मुझे दी गई, भविष्यवक्ताओं के द्वारा दी गई है, उसी चादर को मैं आपके ऊपर ओढ़ता हूं यीशु के नाम से। उसी अभिषेक को मैं इम्पार्ट करता हूं आप में से यीशु के नाम से। आप दर्शन देखने वाले होंगे यीशु के नाम से। आप मुर्दों को जिलाने वाले होंगे यीशु के नाम से। आप लंगड़ों को जिलाने वाले होंगे यीशु के नाम से। आप गुंगों को उनकी आवाज देने वाले होंगे यीशु के नाम से। मैं फिर से कह रहा हूं, आप कैंसर के रोगियों को चंगा करने वाले होंगे यीशु के नाम से। ओ पिता मैं इम्पार्ट करता हूं, मैं इम्पार्ट करता हूं इस अभिषेक को। पिता जितने ग्रहण कर सकते वो ग्रहण करें। पिता वो चादर को, जो अभिषेकत की चादर मेरे जीवन के ऊपर है, इनको मैं बीच में लेता हूं खुदावंद यीशु मसीह। आज के बाद इनका जीवन सेम ना रहे, आज के बाद इनकी प्रार्थना का लेवल सेम ना रहे यीशु के नाम से। आज के बाद पिता जय कहीं जाए, शैतान के लिए खतरा बन जाए यीशु के नाम से। देखना स्टार्ट करे, जो फेलियर, जो शर्मिंदगी को आपने देखा था उसे आत्मा में देखना स्टार्ट करे। आज के बाद मैं उसी रास्तों में से गुजरूंगा और हर एक चीज को अपने अधिकार में लूंगा यीशु के नाम से। राधा राबा शखा अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पे बैठ जाएंगे सब लोग। प्रार्थना में रहना, प्रार्थना में रहना, छोड़ना नहीं इसको। प्रार्थना में रहना। अपने आप को इधर उधर देख कर डिस्टर्ब मत करना। इस अभिषेक में रहना, इस अभिषेक में रहना। मैं फिर से कह रहा हूं, आत्मा मेरे साथ रहना। जो से बोलेंगे हालेलुया। मैं बोला जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया।
जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? कितने लोगों ने कभी भी पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं किया जो आज किया है? जिन्होंने किया है, यूं ही हाथ मत खड़े करना, जिन्होंने किया है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आपके साथ बात की है। एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई परमेश्वर का दास इम्पार्ट करता है तो वो ऐसे इम्पार्ट नहीं करता, वो सामने वाले दिल की चाहत को देखता है, सामने वाले लोगों को देखता है वो कितना प्यासे हैं। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने एक बड़ी चादर को अपने जीवन के ऊपर देखा और प्रभु ने मुझे कहा फैला दे इन लोगों के ऊपर भी। और याद रहे, जब चादर आती है ना ऊपर, जैसे आप छत को देख सकते हो, हम एक छत के नीचे हैं, हमें बाहर के मौसम से डरने की जरूरत नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? ढीले नहीं पड़ना। पीछे से लेके आगे तक कोई लोग ढीला नहीं पड़ना, चिल्लाते रहना है, प्रभु की महिमा के लिए खड़े रहना है। जब हम इस छत के नीचे हैं तो हमें बाहर के मौसम को कुछ भी डर नहीं है। इवन बाहर क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं है। प्रभु जब अपनी चादर को फैलाता है अपने नबियों के ऊपर, अपने कलीसियाओं के ऊपर, तो बाहर कितना अत्याचार चल रहा है, बाहर कितना लूट मार हो रही है, बाहर कैसा माहौल, शैतान कैसे लोगों को बर्बाद कर रहा है। जो चादर के नीचे है उनको कोई खतरा नहीं होता। मैं विश्वास करता हूं हमारी कलीसिया एक चादर के नीचे है। प्रभु के दास जो इंडिया में हैं, मैं जानता हूं वो इंडिया में हैं, हम लोग सब जानते हैं वो इंडिया में हैं, लेकिन उनका हाथ, उनकी चादर मेरे और आपके जीवन के ऊपर है। मैंने टाव पर जाकर भी देखा है और मैंने ऐसे ऐसे अनुभव किया है कलीसिया के अंदर, प्रभु भयंकर रीति से काम करता है। ऐसे काम जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। आपको पता, जब पिता देता है ना तो वो बिना सोचे समझे देता है, वो तोल कर नहीं देता। एक आदमी की दुकान थी अपनी, तो वो दुकान के अंदर बैठा हुआ था, गौर करना मेरी तरफ, वो दुकान के अंदर बैठा हुआ था। उसका बच्चा घर से दुकान के अंदर आया, उसने बोला पापा मुझे चॉकलेट चाहिए या मुझे टॉफी चाहिए। उसके पिता ने बोला बेटा तेरी अपनी दुकान है, तू ले ले। बोलता नहीं मैं नहीं लूंगा, तू दे, आप मुझे दे। बोला बेटा देख सब कुछ तेरा ही है, कोई चीज तुझसे छुपी हुई नहीं है, हर एक चीज तेरी है, तो जितना तेरा मन है उसमें से निकाल ले और ले ले। उसने बोला नहीं पापा मुझे आप दो। क्यों बोला बेटे ने ऐसा? क्योंकि उसको पता था अगर मैं इस डब्बे के अंदर, इस बॉक्स के अंदर हाथ मारूंगा तो मेरे हाथ में 3 4 5 टॉफी आ जाएगी। पिता का हाथ बड़ा है, जब वो देगा तो हो सकता है वो पूरा का पूरा डब्बा मेरी चेली के अंदर मुझे दे दे। खुदा जब अभिषेक को उंडेलता है वो तोल कर नहीं उंडेलता, वो खुले हृदय से उंडेलता है। तो जब प्रभु का बंदा खड़ा होकर इम्पार्ट को करता है तो वो ये नहीं कहता कि प्रभु मेरी भविष्यवाणी इनको मत देना, प्रभु मेरा वचन का रेवलेशन इनको ना देना, मेरी स्वर्गदूत की सेवकाई इनको ना देना। वो जब इम्पार्ट करता है तो कहता है प्रभु जो कुछ है मैं इनके ऊपर अंडेलता हूं यीशु के नाम से। प्रभु ने बोला
मैं जाता हूं और अपना सामर्थ मैं तुझ पर अंधेर कर जाता हूं यीशु के नाम से। और वचन बताता है उसी दिन से वो सेब का ही जब वो करने लगे, वो चलते हुए भी वो लंगड़ों को उठाने लगे यीशु के नाम से, वो सोते हुए भी मुर्दों को जिगाने लगे यीशु के नाम से। आमीन हालेलुया। चलाकर बोलो ना हालेलुया। जिन्होंने कभी ऊंचा नहीं बोला आज वो भी बोलेंगे यीशु के नाम से। हंसते रहना है, आनंद लेते रहना है, क्योंकि यही हमारा रिलेशन है प्रभु के साथ। कभी कभी हमारे पास जिनीशा आती है तो हम उससे कुछ चीज को मांगे तो वो कभी कभी नहीं देती, लेकिन ज्यादा टाइम हमें दे देती है। हम निराश नहीं होते क्योंकि हमें पता है बच्ची है। आपने जितनी पहले मीटिंगें की होंगी आपने कम बोला होगा तो खुदा ने कुछ भी नहीं बोला होगा। आज आपने चलाना है यीशु के नाम से। हालेलुया। हंसो ना। कौन कौन हस्बैंड जहां पर, हस्बैंड वाइफ दोनों यहां पर हैं? हाँ, आप भी हो ना। आप अपनी बीवी की तरफ और दोनों की तरफ देखना थोड़ा समय, ऑटोमेटिक हंसने लगे क्योंकि लाइफ ही हंसने वाली बन चुकी है अभी। हालेलुया हालेलुया। याद रखना शैतान हमारे पांव के नीचे है और रहेगा यीशु के नाम से, क्योंकि वचन बताता है जब शैतान को, सांप को श्राप दिया गया तो प्रभु ने बोला कि सांप जो है इंसान की एड़ी को काटेगा और जो मनुष्य है वो इसकी शरीर को कुचलेगा। आपको पता है शैतान कभी कभी लेट सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि उस बेचारे की स्त्री जो है ना पूरी रीति से कुचली हुई है, वो बहरा है, थोड़ा सा देरी से सुनता है। हालेलुया हालेलुया। मुझे नहीं पता मैं किस रास्ते जा रहा हूं, सच में बोल रहा हूं। इतनी उपस्थिति, इतना प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन और मेरे जीवन के ऊपर है, बहुत भयंकर प्रभु की उपस्थिति है। और मुझे लगता है कि इसी उपस्थिति में कुछ भी टॉपिक ना रखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जैसे बहना चाहता है, जिससे बात करना चाहता है, हमें आजादी देनी होती है। अपने जीवन के ऊपर हमें कंट्रोल को नहीं रखना होता। जब प्रभु हमसे बात कर रहा है तो जे मत सोचना कि प्रभु मुझे वो काम करना है, मुझे वो काम करना है। जब मुझे इस काम के लिए जाना था, छोड़ देना फ्री और ठहर जाना। मैं विश्वास करता हूं जब प्रभु आपको भेजेगा तो बहुत सारे भूखों और लाचारों के बीच में आपको भेजेगा और आप उनकी बरकत का कारण होगे यीशु के नाम से। आप बढ़ोतरी को लेकर आओगे यीशु के नाम से। आमीन हालेलुया। ऊंची आवाज से बोले आमीन। प्रेज गॉड हालेलुया। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा दिल दुखता है। जब लड़ाई होती है ना तो बंदा ये नहीं सोचता मेरी मट्टी में दाने कितने हैं, बोलता आज देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। अगर शैतान के साथ जंग छेड़ ही लिया है तो फिर पीछे क्या तो और आगे क्या। हालेलुया। अगर रास्ते पे निकल ही गए तो फिर क्या डर किसी चीज का। आपको पता है प्रभु हमारी वफादारी को देखता है हमारे मरने तक। जब स्टीफनस के ऊपर लोग पथराव कर रहे थे, जब आप उसके प्रेम के अंदर डूब जाते हो, जब आप उसकी उपस्थिति के आदी बन जाते हो, लोग पत्थर मार रहे हैं लेकिन वो हंस रहा है और क्या देख रहा है? स्वर्ग खुला हुआ, प्रभु के स्वर्ग को देख रहा है। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने आपको पत्थर मारे हैं, मैं नहीं जानता कितने लोगों ने आपके साथ हेराफेरी किया है, मैं नहीं जानता कितने लोगों ने आपको लूटा है, लेकिन मैं ये जानता हूं जिस परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है वो परमेश्वर आज आपको दिखाई दे रहा है यीशु के नाम से। वो आपके साथ इनकाउंटर कर रहा है यीशु के नाम से। आमीन हालेलुया। तो आपको बताना चाहता हूं अपने अंदर की सामर्थ्य के बारे में। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे अंदर जो है
स्वाय गलत चीजों के, स्वाय गलत ऐसी मंडली की बातों से कुछ भी लगाने, कुछ नेगेटिव, ऐसा जो बुरे विचार हैं, ऐसा मेरे अंदर भरा हुआ है। एक वचन को निकालेंगे, उत्पत्ति की दूसरी किताब निर्गम को हम निकालेंगे, उसका 3 बाब 11 आयत से हम पढ़कर देखेंगे। पैदाइश की किताब से आगे वाली किताब 2 नंबर की किताब, उसका 3 बाब उसकी 11 आयत को हम पढ़कर देखेंगे। वहां पर एक प्रभु मूसा के साथ बात कर रहा है। कितने लोग मूसा को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? कुछ लोग जानते क्या? मूसा बहुत भयंकर अभिषेक परमेश्वर का दास था। उसकी ग्लोरी को बाहर वाले लोग भी जानते हैं। आप तो क्रिश्चियन हो। कितने लोग जानते हैं मूसा को? जब प्रभु मूसा से बात करने के लिए उतरा तो मूसा भी बहुत कुछ सोच रहा था। आइए हम पढ़कर देखेंगे 3 उसकी 11 आयत को। नहीं, निर्गम 3 बाब उसकी 11 आयत। हाँ, 11 आयत। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाले ले जाऊं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरे भेजने वाला मैं हूं तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, जब हम इस वचन को पढ़कर देखते हैं तो इस वचन के अंदर हमें मूसा की नम्रता के बारे में दिखाई देता है। कितने लोग जानते हैं कि मूसा जो बोल रहा है वो नम्रता के साथ बोल रहा है? ऐसा ही है। हेलो, मूसा नम्रता के साथ जवाब दे रहा है कि प्रभु मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। क्योंकि मूसा अपने अतीत को देख रहा है कि जब मैं इज़राइल को बचाने वाला था तब इज़राइल जो था मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। जब मैं सूरमा था, मैं बहुत सारा लंगर पानी छकिया राजे दे घरों, उदों मेरे डोले भी मजबूत सी, उदों मैं फिराउन दे सामने नहीं खड़ सकिया, उदों मैनू भजना पै गया। तो प्रभु अब मैं जाऊंगा तो कौन मेरी सुनेगा? पुराने ऐतनामे के अंदर बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने जे को वचन प्रभु के सामने रखा। क्यों? आज हमारा क्वेश्चन भी ऐसा रहता है। किसी के लिए प्रार्थना को बोला जाए, किसी को किसी चीज के लिए भी बोला जाए, तो वो बोलते हैं मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। जब मैं एक दिन 3 दिन और रात की फास्टिंग के अंदर था, मैंने प्रभु के साथ निर्णय कर लिया, मैं प्रभु तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे दर्शन नहीं देता। खुदा के साथ बातचीत करने स्टार्ट कर गया, चर्च के अंदर बैठ गया, बैठा रहा 3 दिन, कुछ भी नहीं, यहां तक मैं चर्च से बाहर नहीं गया। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, प्रार्थना एक ही कर रहा हूं, प्रभु मुझे अपने तेरा इनकाउंटर करना, प्रभु मुझे तुझसे देखना है, जो कुछ मर्जी हो जाए। मैं प्रार्थना करता रहा, तकरीबन सुबह के मॉर्निंग के 3 या 4 बजे होंगे, तो मैं क्या देख रहा हूं कि प्रभु एक बड़ा उजाले के समान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं उसके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा हूं और मैं प्रभु से कह रहा हूं, प्रभु सचमुच तेरे अंदर इतनी रोशनी है? तो प्रभु मुझे आगे से बात कर रहा है, तू देखने की जिद कर रहा था, मैं तुझे अपना आप दिखा रहा हूं। तो मैं 3 दिन का मुझे लगता भूखा प्यासा हूं, कुछ भी नहीं, जहां तक पानी तक नहीं ले रहा हूं, और मैं अपने कदमों के ऊपर खड़ा हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। और जैसे ही मैं उस दर्शन को लेकर, उस आवाज को लेकर मैं बाहर गया, मैंने प्रभु के अलग अलग कामों को होते हुए देखा। आपको पता है, धर्मी जन के जीवन के अंदर, पुराने नबियों के जीवन के अंदर यह सबसे बड़ी बात पाई जाती थी, मैं कौन हूं प्रभु। यह कहीं ना कहीं क्रूरपन प्रभु को दर्शाता है कि जो प्रभु आपसे बात कर रहा है और आप ये दिखा रहे हैं कि प्रभु
मैं नहीं और तू भी नहीं ऐसा कर सकता। लेकिन परमेश्वर मूसा से सवाल जवाब करना बंद नहीं करता। बोलता है मूसा तू जाएगा, मैं तेरे संग जाऊंगा। हालेलुया, अरे बोलो ना जी, हालेलुया। कुछ ने तो सोचा ही भी माहौल अच्छा है, आराम से बैठते हैं। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, मूसा जब सवाल जवाब परमेश्वर से कर रहा था तो मूसा ने बोला मैं कौन हूं प्रभु जो इतने बड़े राजा के सामने जाऊं, इतनी बड़ी सेना के सामने जाऊं प्रभु, जिसके सामने पूरा देश, पूरी धरती के लोग नहीं खड़े हो पा रहे, उसके सामने ये मूसा चरवाहा जो भेड़ों को चारता है वो जाएगा क्या? प्रभु कहता तू नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। वचन में से पढ़ के देखेंगे 2 क्रंथियों 3 बाप उसकी 5 आयत को। मैं विश्वास करता हूं आज बहुत सारे लोगों के अंदर के आत्मिक गिफ्ट ऑपरेट होंगे यीशु के नाम से। आप जानना पाओगे मैं खुदावंद यीशु मसीह में क्या हूं, मैं कौन हूं मैं यीशु मसीह के अंदर। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ के देखें। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। ऐसा लिखा है कि यह नहीं कि हम अपनी ओर से इस योग्य हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ भी बातों का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। पर परमेश्वर की ओर से आती है। मैं आपको बताऊं, मूसा अपनी योग्यता को देख रहा है, लेकिन प्रभु का कलाम नए आयतनामे के अंदर ऐसा प्रकाशन हमारे ऊपर खुलता है। मूसा जो अपनी योग्यता को देख रहा था कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरी एज बहुत हो चुकी है, मैं इज़राइल को इतनी बड़ी कौम को वहां से निकाल कर यहां तक नहीं लेकर आ सकता। लेकिन प्रभु कह रहा है, पौलुस कह रहा है, जिसके ऊपर यह प्रकाशन जाहिर हुआ कि मैं अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन खुदा की सामर्थ के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु के नाम से। आपको पता है, अगर कोई इंसान अपनी बॉडी की तरफ देखे, बूढ़ा हो चुका है, वो उसकी हो सकता है किसी की टांग या पांव काम ना कर रही हो, जब इंसान अपनी योग्यता की तरफ देखता है, अपने फाइनेंस की तरफ, अपनी किसी भी चीज की तरफ देखता है, तो वह प्रभु को एक ही सवाल करता है, प्रभु मैं कौन हूं जो इस्राएल लोगों को बचाऊं, जहां मैं उनके पास जाऊं, जहां प्रभु उनको मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर आऊं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सवाल यह नहीं है कि आप कौन है, सवाल यह है कि आपके अंदर कौन वास करता है यीशु के नाम से। जब आप अपने अंदर के मनुष्य को, अपने अंदर की सामर्थ्य को देखते हो, तब भी आप बहुत सारे लोगों के जीवन का उद्धार बनते हो। जब मूसा अपने ऊपर निर्बल था तब कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही उसका इनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ, वचन बताता है मूसा की परमेश्वर ने हिस्ट्री को बदल दिया। जो मूसा मारकर भागा हुआ एक कातिल था, छुपकर अपने जीवन को गुजार रहा था, फिर से अपने दुश्मन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो कैसे हुआ? आज न्यू टेस्टामेंट की कलीसिया को ये जानने की जरूरत है, मैं मसीह में कौन हूं, मेरा क्या अधिकार है, कौन हूं मैं प्रभु यीशु मसीह में। आपको पता है, जब हम अपनी चीजों की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं, तब हम प्रभु के राज्य को बढ़ाने के बारे में सोचे भी नहीं सकते, तब हम टेस्टमनी के लिए सोचे भी ना। मैं किसी से बात कर रहा था, गौर करना, हालेलुया, इधर देखना सब लोग मेरी तरफ। पिछले दिनों में एक सिस्टर से बात कर रहा था, एक सिस्टर ने मुझे रोते हुए फोन किया दुबई के अंदर। वो बहुत रो रही है, बोल रही है मेरी बाई के लिए प्रार्थना करना पास्टर जी, वो बहुत ज्यादा बीमार है, अब उसकी हालात नहीं है, डॉक्टर उसे जवाब दे चुके हैं। मैं बोला अगर प्रभु
मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा तो ये अपने अंदर की सामर्थ्य को कैसे जान पाएंगे? गौर से सुनना। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले बंदे को हिला के बोलें, खुदा आपसे बात कर रहा है। ऐसा नहीं, हिला के बोले, हिला के। पति और पत्नी भी एक दूसरे को हिला सकते हैं। हालेलुया। जब मैं उससे बात कर रहा था तो प्रभु ने मुझे ऐसा दिया, इसको बोल, प्रार्थना कर और घोषणा कर, मेरा भाई मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा यीशु के नाम से। सुनिए, जैसे वो मुझसे रोकर बात कर रही है, मैंने उसे बताया ऐसे, थोड़े समय के बाद वो हंसने लगी। मैं बोला, तुझे पता है शैतान ये चाहता है कि धर्मी लोग रोए, विलाप करें और प्रभु की ओर देखें ना। जब दुख आता है, परेशानी आती है, तो उसका मतलब यह नहीं हमें रोना बैठ जाना है। उसका मतलब यह नहीं कि हमें उस स्थिति को देखकर ये सोचने लगना है, प्रभु मेरे पास तो फाइनेंस नहीं है, प्रभु मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वे नहीं है, प्रभु कैसे होगा? पौलुस कहता है ये हमारी योग्यता से नहीं होता, ये प्रभु से होता है। और मैं जैसे उससे बात कर रहा हूं, सिस्टर ने फोन किया घर के अंदर, एक हॉस्पिटल से उनको शायद बोला गया हम कुछ भी नहीं कर सकते, अब दूसरे हॉस्पिटल के अंदर ले जाएं। उसका भाई इंडिया में था। तो क्या हुआ कि दूसरे हॉस्पिटल में गया, मैं बोला बोल यीशु मसीह के नाम से। मुझे नहीं पता कौन विश्वास करता है कि नहीं करता है, लेकिन प्रभु ने तुझे इसीलिए रखा है कि तू अपने भाई के छुटकारे का कारण बन सके यीशु के नाम से। और जैसे उसने बोलना स्टार्ट किया, शाम को वापस मुझे कॉल आती है, पास्टर जी। मैं बोला हाँ जी, मेरा भाई अच्छा हो गया। तो मैं बोला उसको हुआ भी क्या था? मैं बताना चाहता हूं, हम मसीह में कौन है, हमें अपने अधिकार को जानना है। हम खुदावंद में कौन है, हमें अपने अधिकार को जानना है। शैतान आएगा, वो बोलेगा ये बांझ है, इसके कभी बच्चा नहीं हो सकता। वो बोलेगा तुझे कभी जॉब नहीं मिल सकती। वो बोलेगा तुझे कभी भी अमीर नहीं हो सकता, तू कभी भी इन कर्जों से आजाद नहीं हो सकता। उसे बोलना ये जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है शैतान यीशु के नाम से, और मैं बढ़ूंगा और बढ़ता चला जाऊंगा यीशु के नाम से। मुझे कोई भी सीमा रोक ना पाएगी यीशु के नाम से, क्योंकि यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यीशु के नाम से। जब आप अपने अंदर से मसीह को देखना स्टार्ट करते हो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तभी खुदा आपके बीच में से ग्लोरी को दिखाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमें प्रभु में होते हुए नहीं जाना, तो शैतान आएगा और अटैक कर कर वापस चला जाएगा। शैतान आएगा और हमला कर कर वापस चला जाएगा। वो जब भी आएगा आपके साथ खेल कर वापस चला जाएगा। जब तक आपको नहीं पता चलता मैं मसीह के अंदर कौन हूं, जब आप जान जाते हो, वचन में लिखा जब पतरस जो था पानी के ऊपर चला, तब भी उसका विश्वास डगमगा रहा था, तब भी उसका विश्वास आधा था। जब वो यीशु मसीह के साथ था तब भी उसका विश्वास आधा था, क्योंकि वो कभी हां बोल रहा है, कभी ना बोल रहा है, कभी बोलता है मैं नहीं जानता, जाके कोने में रहकर रो रहा है। वचन बताता है जैसे ही प्रतिज्ञा का आत्मा वचन उसके ऊपर नाजल हुआ, उसने सामर्थ को अपने जीवन के अंदर पाया और वो बाहर बाजार के अंदर निकला। वचन बताता है उसको एक अपाहिज मिला जो चल नहीं सकता था। उसने मांगने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया। वो तो पैसा मांग रहा था, उसने बोला मैं तुझे पैसा नहीं, मैं तुझे वो दूंगा जो तुझे असल में नीड है। बताना चाहता हूं, जब आपके अंदर मसीह आप जान लेते हो मैं मसीह में कौन हूं, वो सामर्थ आपके अंदर में से उमड़ कर बाहर आना स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है स्थितियां आपके खिलाफ हो सकता है कुछ
काम, कुछ ऐसी अंधकार की ताकतियां आपके सामने खड़ी हो और आप सोच रहे हो प्रभु ये कैसे पीछे हटेगी, ये कैसे खुदा जाएगी, आप तब भी हटा पाओगे जब तक आप अपने अंदर अपने खुदावंत को देखोगे। और जब वो देखोगे तो अंदर से ग्लोरी बाहर आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आपके रास्ते में से हट गई यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अगर देखना चाहते हैं तो वचन में से लिखा है, अब हम अफिसिया को बुक को पढ़ते, 1:7 को पढ़ते तो वहां पर लिखा है मैं माफ किया गया हूं। जब हम कुलसियों की किताब 13 और 14 को देखते हैं वहां पर लिखा है कि मैं बचाया गया हूं। जब हम रोमियो 3:24 को देखते हैं वहां पर लिखा है मेरा छुटकारा मुझे मिल चुका है। जब हम एफिसियों 2:10 को पढ़कर देखते हैं तो वहां पर लिखा है परमेश्वर की मैं रचना हूं। जब हम लूका 12:6 और 7 को पढ़कर देखते हैं तो वहां पर लिखा है मैं कीमती हूं। मैं मसीह में क्या हूं? मैं कीमती हूं, मैं छुड़ाया गया हूं। हर एक स्थिति जब आपके सामने आए तो आप खुले दिल से बोल सकते हो, आप अचरज बनाए गए हो, आप एक नई सृष्टि हो। मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, मैं परमेश्वर से बनाया गया हूं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर का दोस्त हूं, मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, मैं मसीह का एक अंग हूं। जब आप अपने अंदर से खुदा को देखते हैं तभी ही आप चमत्कार को देखते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने अंदर के मनुष्य को और अपनी बलाहट को जाने, उसमें बड़े काम बड़े पड़े हैं जो आपने करने हैं। रुके मत। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मुझे ये बहुत खुशी होती है, बेचारे पता नहीं डर से बोलते हैं कैसा बोलते हैं, बोलता हूँ ऊंची चलाना स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे पता है ये प्रेम है प्रभु का। मैंने अपने जीवन में से सच बताता हूं, प्रभु के दासों के बहुत अधीन रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया कि लोग मेरे अधीन हैं। मैं अपनी टीम के प्रति इतना ज़्यादा क्रूर हूं कि अगर आप हो तो आप सच में बोलता 2 दिन न ठहर सके। कभी कभी ये भी मुझसे ऐसा सोचते यार कैसा बंदा टकर गया हुआ, सच में कहता हूं, लेकिन मुझे सहारते हैं बेचारे बर्दाश्त कर लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जहां कहीं पर भी इनका रुकने का चांस बने। मैं चाहता हूं कि ये बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम से, और मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी बढ़ते चले जाएं यीशु के नाम।